सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो आप सोच रहे होंगे कि आज मुझ में इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई। तो एक्चुअली आज सुपरमैन पे बात करने वाले हैं, इसलिए मैं आज एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। तो इस कंपैरिजन को डिस्कस करना फिलहाल इररिलेवेंट साबित हो सकता है, पर फिर भी हम कंपैरिजन करेंगे क्योंकि हम सुपर हीरो फैंस हैं और डिस्कस करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेनरी कैविल वाला जो सुपरमैन है उसको हमने एटलीस्ट 5 और 6 मूवीज में देखा हुआ है, इंक्लूडिंग मैन ऑफ स्टील, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, जस्टिस लीग, जैक स्नाइडर वाला जो वर्जन था जिसको मैंने 4 घंटे एक ही सेटिंग में बैठ के देखा था, एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दैट। एंड एक जो ब्लैक एडम में उसका कैमियो था लास्ट वाला, उसको मिला के 5 होती है। एंड दी फ्लैश मूवी जो थी उसको मैंने सिर्फ 2 ही बार देखा है, तो मुझे इतना याद नहीं कि उसमें था या नहीं, बट एक्चुअली मैंने कहीं पढ़ा कि उसमें शायद मे बी था। तो उसको अगर हम काउंट नहीं भी करते हैं तो एटलीस्ट 5 मूवीज में हमने उसको देखा हुआ है। और दूसरी तरफ जेम्स गन वाला जो वर्जन है सुपरमैन का, डेविड कॉर्नस्वेट जो प्ले कर रहे हैं, उसको हमने सिर्फ एक टीजर ट्रेलर में ही देखा हुआ है। तो उन दोनों के बीच हम कंपैरिजन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, आप लोग यही सोच रहे होंगे। बट मैं यहाँ पे कंपैरिजन एक्चुअली सिर्फ कैरेक्टर के बेसिस पे करने वाला हूँ, ना कि फुल फ्लेज कैरेक्टर जो कि मूवीज में प्ले कर दिया गया है उनके बीच। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों के जो सुपरमैन है उसको एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक्चुअली 2 बार बोल चुका हूँ, व्हाई, नेवर माइंड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस तो यही है कि एक सुपरमैन हेनरी कैविल ने प्ले किया है और दूसरा वाला डेविड कॉर्नस्वेट ने। कैसा लगा कंपैरिजन? ठीक है, तो सीरियसली आगे बढ़ते हैं। हेनरी कैविल वाला जो सुपरमैन था उसको हमने जब तक देखा मूवीज में तो वो ऐसा प्रतीत हो रहा था सारी मूवीज के बीच के वो एक गॉडली कैरेक्टर है जिसके पास काफी ज्यादा पावर्स है। वो किसी को भी खत्म करने की शक्ति रखता है, कुछ भी खत्म कर सकता है वो, चाहे कितनी भी बिल्डिंग्स हो, कितने भी इंसान हो, कितने भी मॉन्स्टर्स हो, सुपरमैन की ताकत के आगे कोई टिक नहीं पाता। वैसा हमने उसको देखा था। तो उसी के सामने जेम्स गन वाला जो सुपरमैन हमने टीजर में देखा, वो फर्स्ट शॉट में ही एक्चुअली बर्फ में पड़ा था, वो चल भी नहीं पा रहा था। वो अपने डॉग क्रिप्टो को बुलाता है, उसके मुंह से खून जा रहा है, वो उड़ के भी नहीं जा पा रहा है कहीं पे। तो मतलब एक कंपैरिजन तो ये हो गया कि हेनरी कैविल वाला सुपरमैन एज अ गॉडली कैरेक्टर हमको बताया गया है और यहाँ पर हमको जेम्स गन वाला जो सुपरमैन है उसको एज अ ह्यूमन बताया गया है। वो एक्चुअली है तो सुपरमैन ही, बट दोनों का कैरेक्टरिस्टिक काफी अलग दिखने को मिल रहा है हमको। एंड उसमें दूसरा कंपैरिजन एक ये है कि हेनरी कैविल वाला जो सुपरमैन है वो एक्चुअली हमको एज अ सुपरमैन दिखता है जब भी हम उसको इमेजिन करते हैं कि वो सूट पहना हुआ है, एकदम बॉडी इतनी पम्प्ड है उसकी, वो लड़ रहा है किसी से, या फिर उसका चेहरा एकदम गुस्से वाला हमको दिखता है कि अभी किसी को मार देगा वो। और वैसे ही हम जेम्स गन वाला जो सुपरमैन देखते हैं तो हमने जितना भी अभी फिलहाल देखा है टीजर में, तो उसके हिसाब से अगर हम उसको इमेजिन करते हैं तो हमको लगता है कि ये काफी कमजोर वाला सुपरमैन दिख रहा है। मतलब कि लोगों से पिट रहा है, खून वगैरह निकल रहा है, कहीं उठ नहीं पा रहा वैसे। और वो जो ब्लैक कैरेक्टर जो था वो उसको इतनी बुरी तरीके से पीट रहा है वैसे। तो एक कंपैरिजन तो ये हो गया उसका। तो ये कंपैरिजन का पॉइंट मतलब ये था कि हेनरी कैविल वाला जो सुपरमैन है वो हमको एज अ सुपरमैन दिखता है, एंड जेम्स गन वाला जो सुपरमैन फिलहाल देखा वो हम उसको कह सकते हैं कि एज ए क्लार्क कैंट दिख रहा है वो। तो सुपरमैन वाली बात उसमें दिख नहीं रही है, वो एज ए ह्यूमन हमको प्रतीत हो रहा है। और हेनरी कैविल वाला जो सुपरमैन है उसको हम अगर देखते हैं तो मोर ऑफ अ गॉड देन अ सुपर हीरो वैसे हमको लगता है। मतलब वो सुपर हीरो तो है अर्थ का, बट वो एक गॉडली टाइप बीइंग लगता है। मतलब जैसे कि अगर वो जस्टिस लीग के साथ मिलकर किसी से लड़ रहा है तो वो सुपरमैन अगर वहां पे आके खड़ा हो गया तो मतलब सामने वाला डर जाता है कि ये मार ही देगा, मतलब सब कुछ खत्म है इसके आगे। और आपने देखा भी है जस्टिस लीग में वो स्टेपनवुल्फ को कैसे पीटता है लास्ट में। जैक स्नाइडर वाला जो जस्टिस लीग था उसके अंदर भी वो उसको जब लास्ट में आता है जिंदा होकर तो वो उसको कैसे पीटता है। तो वो ऐसा गॉडली बीइंग दिखता है मोर देन अ सुपर हीरो। और दूसरी तरफ हम अगर जेम्स गन वाला सुपर हीरो देखते हैं तो वो ह्यूमन से भी ज्यादा ह्यूमन लगता है। मतलब सुपर हीरो के मामले में वो इधर है और हेनरी कैविल वाला इधर है। तो ये सुपर हीरो है और ये वाला जो है वो ह्यूमन है, तो मोर देन ह्यूमन हमको लगता है वो। एंड दूसरी तरफ हम जब जेम्स गन वाला सुपरमैन को देखते हैं तो वो हमें ऐसा लगता है कि
मोर ऑफ अ ह्यूमन देन अ ह्यूमन, मतलब वो इंसानों से भी ज्यादा ही इंसान लगता है हमको, कि उसमें कोई घमंड नहीं है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो एक एज अ काइंड पर्सनालिटी दिखती है उसकी, वो भला करना चाहता है लोगों का, मारने से डरेगा या मार खा भी लेगा पर वो अंत में आकर अच्छाई ही करेगा। मतलब ये नहीं कह रहा है कि हेनरी कैविल वाला बुरा ही कर रहा है, बट एक्चुअली वो जेम्स गन वाला सुपरमैन वो लड़ाई करने से बचना चाहता है, वैसा दिख रहा है स्टार्टिंग के अंदर अभी फिलहाल। तो एक क्विक कंपैरिजन के लिए अगर हम ऐसे समझ सकते हैं कि हेनरी कैविल वाला जो सुपरमैन है वो हमको इंटिमिडेटिंग कैरेक्टर लगता है, और दूसरी तरफ जो जेम्स गन वाला सुपरमैन है वो हमको कन्विंसिंग भी फील नहीं होता है फिलहाल के लिए। तो अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप वैसे समझ सकते हो कि जैक स्नाइडर वाला जस्टिस लीग जो था उसके अंदर लास्ट में जब सुपरमैन जिंदा होके आता है स्टेपनवुल्फ से लड़ने के लिए, जब वो मदर बॉक्स वाला सीन होता है, तब जब वो स्टेपनवुल्फ उसको यहाँ पे एक्स मारता है तब उसका इंटिमिडेटिंग लुक हमको दिखता है, जैसे नॉट इम्प्रेस्ड वाला। तो वैसे आप इमेजिन कर सकते हो। एंड दूसरी तरफ जेम्स गन वाला जो हमको अभी तक कन्विंसिंग भी फील नहीं हो रहा है कि मतलब ये किसी से लड़ भी पाएगा या नहीं, क्योंकि 3 लोग उसको बचाने के लिए आ रहे हैं, उसका साथ देने के लिए आ रहे हैं। वो एक ब्लैक कैरेक्टर जो था अल्ट्रामैन टाइप, उससे पिट भी रहा है, खून वगैरह भी निकल रहा है। तो ये एक क्विक कंपैरिजन होगी। दूसरा कंपैरिजन आ गया लीडरशिप वाला। तो जस्टिस लीग के जो मेंबर्स है 6 ओरिजिनल मेंबर्स, जस्टिस लीग एंड जस्टिस लीग जो भी दोनों हमने देखी, तो उसमें हमको देखने मिलता है कि वैसे ऑफिशियल तो बताया नहीं गया है, बट हमको देखने मिलता है कि सुपरमैन एंड बैटमैन दोनों ही लीडर है उस टीम के। तो मतलब हेनरी कैविल वाला के अंदर लीडरशिप भी हमको देखने मिलती है। एंड दूसरी तरफ जेम्स गन वाला सुपरमैन देखे तो लीडरशिप ना के ही बराबर है, क्योंकि 3 लोग उसको बचाने आ रहे हैं, उसका साथ देने आ रहे हैं, ना कि उसके कहने पे कुछ कर रहे हैं। एक सूट का कंपैरिजन भी कर ही लेते हैं कि हेनरी कैविल वाला जो सुपरमैन था उसका जो सूट था वो इतनी बारीकी से बनाया गया था, इट वाज अ वर्क ऑफ आर्ट। जैसे कि आप उसको देखोगे तो उसके चेस्ट पे जो एस बना हुआ है, होप का जो सिंबल है, उसका आप डिजाइन देखोगे, उसके जो मसल्स वगैरह दिखते हैं सूट के अंदर से, उसका केप यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है, वो डिटेल्स आप देखोगे तो आपको काफी फैसिनेटिंग लगेगा। एंड दूसरी तरफ जेम्स गन वाला जो सुपरमैन है उसका सूट हम देखेंगे तो एक्चुअली वो बॉडी फिट भी नहीं है, मतलब बॉडी पे फिट नहीं हो रहा है वो, उसके कोई मसल्स वगैरह विजिबल नहीं हो रहे उस सूट में, वो ऐसे रिंकली जैसा लग रहा है, और वो मतलब ऐसा लगता है कि किसी चाइल्ड ने डिजाइन किया है। नो ऑफेंस, मतलब डिजाइनर को मैं कुछ नहीं बोल रहा, बट वो थोड़ा चाइल्डिश फील होता है हमको। तो ये था क्विक कंपैरिजन हेनरी कैविल एंड डेविड कॉन्सवेट के सुपरमैन के बीच। एंड एक बात मैं और क्लियर करना चाहूंगा कि डेविड कॉन्सवेट और हेनरी कैविल दोनों के जो सुपरमैन हैं उनमें से मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूं, बल्कि दोनों के फेवर में ही हूं। मैं बस कंपैरिजन बता रहा था कि हेनरी कैविल वाला जो सुपरमैन जिसको हम देख चुके हैं उसके बीच और हम जो देखने वाले उसके बीच क्या क्या डिफरेंसेस हमको जितना हमने देखा है उसमें से नजर आ रहे हैं। तो मैं वो वाला इंसान हूं जो कि सोचता है कि रिस्पेक्ट द पास्ट एंड एम्ब्रेस द फ्यूचर। और आने वाली मूवी तो वैसे भी जेम्स गन ने डायरेक्ट की है और उन्होंने राइट की है, तो हम उसके लिए तो एक्साइटेड है ही कि वो हमको इसमें क्या नया बताना चाहते हैं। सो या वी आर एक्साइटेड फॉर इट। सो दैट्स इट। अगर यहाँ तक आई गए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।